हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। सीएनजी एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूल निकल कर आया था मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेट्रोल काफ़ी महंगा होता था, एवरेज भी कम होती थी। सीएनजी काफ़ी सस्ती होती थी और एवरेज भी काफ़ी अच्छी होती थी। एवरेज तो आज भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो इतनी सस्ती नहीं रह गई है। तो एक कंपैरिजन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन रहने वाला है। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आपके भी काम आ सकता है। कल को कोई आपका दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई भी जानकार है, वो सीएनजी लेने की सोच रहा है या पेट्रोल लेने की सोच रहा है, आप उसको बता सकते हैं उसके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी रहेगी, या आप खुद भी लेने की सोच रहे हैं तो ये सारी चीज़ें कंसीडर हम कर लेंगे। वीडियो को दो पार्ट में रखेंगे हम, मतलब दोनों पार्ट अभी कर लेंगे। एक तो हम रखेंगे ऑलरेडी आपके पास पेट्रोल गाड़ी है, आप उसमें सीएनजी लगाने की सोच रहे हैं, आपके लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। और एक अगर आप नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं सीएनजी में या पेट्रोल में, तो भी हम बता देंगे, हम डिस्कस कर लेंगे कि आपके लिए कौन सा फ्यूल जो है वो बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी पेट्रोल गाड़ी है और आप सोच रहे हैं कि उसमें भी हम सीएनजी लगवा लेते हैं, तो देखिए सबसे पहले सीएनजी के प्राइसेस की हम बात कर लेते हैं। सीएनजी और पेट्रोल दिल्ली में आज के टाइम पे सीएनजी के प्राइस सबसे कम है, लगभग 75 रुपीज़ केजी के आसपास है, और महंगाई तो मतलब 100 रुपये तक भी जाती है। तो दिल्ली में सीएनजी 75 है, पेट्रोल के प्राइस दिल्ली में ही 96 रुपीज़ पर लीटर है। ये हम दोनों माइंड में रखेंगे। अब मान लेते हैं हमारे पास एक गाड़ी है जिसमें हमें सीएनजी लगवानी है, और सीएनजी बाहर से अगर हम लगवाते हैं तो उसमें हमें क्या करना होगा। गाड़ी में सबसे पहले 50 से 60 हज़ार रुपये की हमारी सीएनजी किट लगेगी जो अच्छी क्वालिटी की होगी। उसके बाद 2 से 3 हज़ार रुपये या 4 हज़ार रुपये हमें आरटीओ में भी उसको रजिस्टर कराना होगा, उसके भी पैसे लगेंगे। उसके बाद हमें इंश्योरेंस में भी चढ़वाना पड़ेगा उसको, क्योंकि इंश्योरेंस में अगर नहीं चढ़वाएंगे ना, कल को कोई एक्सीडेंट हो जाता, आप कोई क्लेम लेना चाहते हैं तो उस चीज़ में भी दिक्कत हो सकती है। तो 2-3 हज़ार रुपये आपको इंश्योरेंस क्लेम, मतलब इंश्योरेंस में भी चढ़वाना पड़ेगा। तो लगभग 63-65,000 रुपीज़ के आसपास हमें बाहर से सीएनजी अगर हम लगवाते हैं तो पड़ेगी। अब इसमें हमें फ़ायदा और नुकसान क्या है, सबसे पहले हम नुकसान की बात कर लेते हैं। फ़ायदे इसमें थोड़े कम हैं। नुकसान क्या रहेगा, एक तो अगर आपकी गाड़ी वारंटी में है, गाड़ी की वारंटी वॉइड है, आप कोई भी वारंटी क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके इंजन में, वायरिंग में कोई भी दिक्कत हो गई, क्लेम आप नहीं कर पाएंगे। सस्पेंशन में भी दिक्कत होगी तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सस्पेंशन पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। कुल मिलाकर आपकी गाड़ी की वारंटी जो है वो वॉइड हो जाएगी। दूसरा क्या रहेगा, सीएनजी को ना हम एक ड्राई फ्यूल बोलते हैं, पेट्रोल से ज़्यादा ड्राई होता है। आपके इंजन की जो मेंटेनेंस है वो आपको थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंट करानी पड़ेगी। अगर अभी आप 10,000 किलोमीटर के बाद सर्विस कराते हैं ना गाड़ी की, तो रिकमेंड किया जाता है आप 7-8 हज़ार किलोमीटर के बाद सर्विस कराओ, आपका वो खर्चा भी थोड़ा फ्रीक्वेंट बढ़ जाएगा। साथ में हमारे सस्पेंशन की वारंटी तो चली ही जाती है, उन पर एक्स्ट्रा लोड भी पड़ता है, वो जल्दी ख़राब भी हो सकते हैं जब हम सीएनजी लगवाते हैं आफ्टर मार्केट, क्योंकि जो कंपनी फिटेड सीएनजी आते हैं ना, उसके सस्पेंशन थोड़े ट्विक किए होते हैं, ट्यून किए होते हैं उस हिसाब से कि सीएनजी का लोड ले सके। आफ्टर मार्केट में हम वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम आफ्टर मार्केट हमें अपनी गाड़ी में फेस करनी पड़ेगी। लगभग 65,000 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। गाड़ी अगर वारंटी में नहीं है तो वारंटी वॉइड हो जाएगी, हमें सर्विस फ्रीक्वेंट करानी पड़ेगी, उसका भी खर्चा बढ़ जाएगा। और साथ में जो सस्पेंशन वगैरह हैं वो भी मतलब हमारे जल्दी ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये सब अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पुरानी गाड़ी में हमें सीएनजी लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए, किसको लगवानी चाहिए, किसके लिए फ़ायदा है, किसके लिए नुकसान, तो खैर हमने बात कर ही ली है। अगर आप 12,000 किलोमीटर ईयरली रन अगर आपका है, आप इससे ज़्यादा चलाते हैं, मिनिमम है ये, इससे कम अगर आप 11,999 भी चलाते हैं ना, तो भी आप सीएनजी मत लगवाओ। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। 65,000 रुपीज़ आपने इनिशियली दे दिए हैं जो आपने सीएनजी अभी किट अपनी गाड़ी में लगवाई है। अगर आप 12,000 किलोमीटर से भी कम चला रहे हैं ना, तो आपको 1 साल तो आराम से लग जाएगा उसके पैसे वापस लेने में, सिर्फ सीएनजी किट के। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप 12,000 किलोमीटर से कम चलाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इंडिया में जो गाड़ी हम लेते हैं ना, जो घरेलू पर्पज़ के लिए हम लेते हैं, लगभग 60 से 70% गाड़ियाँ 1 साल में 12,000 किलोमीटर से कम ही चलती हैं, उनका रन इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो हमें घरेलू पर्पज़ के लिए सीएनजी लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब आ जाते हैं हम नई गाड़ी में। आपको नई गाड़ी लेनी है और आप कंपनी फिटेड सीएनजी ही लेना चाहते हैं, वहाँ पर कॉस्ट एनालिसिस करते हैं। अप्रोक्सीमेट 1 लाख रुपए महंगी आती है गाड़ी कम से कम, अगर हम वैगनार को ही पकड़ के चल लें।
ऑन रोड हमें 1 लाख रुपए महंगी पड़ती है पेट्रोल के मुकाबले सीएनजी। अब उस 1 लाख का थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करके बता देता हूँ। अगर आप 1 लाख रुपए में पेट्रोल में गाड़ी चलाते हैं, आपने 1 लाख रुपए कम में पेट्रोल गाड़ी ली, तो सीएनजी के प्राइसिंग है 75 रुपीज़, पेट्रोल की प्राइसिंग है 96 रुपीज़। तो लगभग आपकी गाड़ी 12 या 13 हज़ार किलोमीटर चल जाएगी पेट्रोल में उतने ही पैसे में। 1 लाख रुपए में आप इतना पेट्रोल खरीद लेंगे कि आपकी गाड़ी 12-13 हज़ार किलोमीटर चल जाए। और इतनी गाड़ी तो आप 1 साल में चलाते हैं, तो मतलब 1 साल के पेट्रोल का प्राइस आप सीएनजी गाड़ी सिर्फ खरीदने में ऑलरेडी दे चुके हैं। अब आप बचाएंगे कितना? आप कोई ज़्यादा खास नहीं बचाएंगे, क्योंकि सीएनजी कम से कम, मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ, अगर आपके एरिया में और भी कम है ना ये सीएनजी और पेट्रोल के बीच का डिफरेंस, तो आपको और भी कम बचत होगी। इसमें फिर से वही बात आ जाती है, अगर 12,000 किलोमीटर से कम आपकी गाड़ी ईयरली चलने वाली है तो आप सीएनजी फिर से बिल्कुल भी ना लें, आप पैसे ज़्यादा दे रहे हैं। फिर अगर आपने लोन लिया है गाड़ी लेने के लिए, जो अक्सर हम करते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन मानते हैं, तो अगर मिनिमम 3 साल का भी लिया है, इतना तो लोन हम लेते हैं, उस 1 लाख रुपए के लिए आप लगभग 17 से 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं एज ए इंटरेस्ट अपनी गाड़ी के लिए। तो सीएनजी 1 लाख रुपए महंगी वो हो गई, फिर इंश्योरेंस उसका थोड़ा महंगा होगा वो हो गई, फिर आरटीओ चार्जेस उसके थोड़ा एक्स्ट्रा होंगे वो हो गए, और साथ में आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस 1 लाख रुपए के ऊपर लगभग 20 हज़ार रुपये। तो 1,30,000 रुपये के आसपास आप सीएनजी गाड़ी महंगी खरीद रहे हैं, और वो 1,30,000 रुपये आप वापस वसूल करने के लिए सीएनजी में चलाएंगे तो लगभग 1.5 से 2 साल आपको इसमें भी लग जाएगा। तो 1.5-2 साल आप लगा रहे हैं, 1.5-2 साल के बाद तो आपको पेट्रोल और सीएनजी गाड़ी बराबर हुई है, और उसका कोई मेरे को फ़ायदा लगता नहीं है। अगर टैक्सी का आपका काम है, आप इससे ज़्यादा रन करते हैं, तो आप सीएनजी ले लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। अगर इससे कम आप चला रहे हैं ना, तो बिल्कुल ना है, कागज़ कलम लेकर बैठिए, आप कितना चला रहे हैं, किस तरीके से आप करेंगे। हमें एक बार को लगता है कि यार सीएनजी फ्यूल इतना सस्ता है, हम ले लेते हैं, लेकिन बॉस वो सस्ता नहीं पड़ता है। मेरे कज़न का कल परसों ही फ़ोन आया था, तभी मेरे को ये बात माइंड में आई कि एक इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। नेक्सॉन उनके पास है, वो सोच रहे थे कि उसमें सीएनजी लगवा लें, क्योंकि उनको थोड़ा कहीं ट्रिप लगाना था। उनका लगभग 1500 रुपये के आसपास का पेट्रोल लग गया। मैंने बैठा बताया उनको, जब वो चीज़ निकल के आई ना, तो सीएनजी उनकी 1100 रुपये की लगनी थी, सिर्फ 400 रुपये वो बचाते, वारंटी वॉइड हो जाती, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा खर्चा उनका जो सस्पेंशन में होता वो रहता। बूट स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपको एक बैग भी लेके जाना है ना, तो आपको पीछे ही रख के लेके जाना पड़ेगा, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता। साथ में उनका रन इतना था ही नहीं कि वो इतने पैसे बचा पाते, तो आइडिया ड्रॉप, और वो पेट्रोल पर ही चलाएंगे और खुशी खुशी चलाएंगे। जब तक ये बात नहीं समझी थी ना, तब तक उनको थोड़ा दुख होता था। तो ये चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको खुद भी गाड़ी लेनी है ना, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और अब सीएनजी इतने फ़ायदे का सौदा नहीं रहा है। डीजल हमने इसीलिए छोड़ी है क्योंकि डीजल और पेट्रोल के प्राइस का जो डिफरेंस था ना, वो बहुत कम हो गया था और गाड़ी महंगी ज़्यादा हो गई थी। सेम केस अब सीएनजी के साथ हो गया। हम सीएनजी वाली गाड़ी खरीदते हैं, 1-1, 1.5 लाख रुपए में महंगी मिल रही हैं, और दोनों के पेट्रोल और सीएनजी का जो फ्यूल है उनके प्राइसेस काफ़ी कम हो गए हैं, मतलब डिफरेंस काफ़ी कम हो गया है। तो अब सीएनजी भी इतने फ़ायदे का सौदा नहीं रहा है। तो अगर आपके माइंड में कुछ और है जो आप बता सकते हैं, सीएनजी फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है या पेट्रोल लेनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।